हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज मैं आपको एक और की स्टडी के बारे में बताऊंगा। हमारे पास लेनोवो का एक ब्रांडेड सिस्टम का मदरबोर्ड आया हुआ है। इसमें इशू ये था कि ये ऑन होके ऑफ हो रहा था और कभी कभार ये कंटिन्यू ऑन ऑफ हो रहा था। जब हमारे पास ये रिपेयरिंग में आया, हमने डायग्नोस किया पोस्ट दी बग कार्ड लगा के, तो हमें ये कंटिन्यू ऑन ऑफ की पोजीशन में मिल रहा था और साथ ही में इसका जो रीसेट है वो सही से नहीं बन रहा था। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इसके जो दो कैप फॉल्टी थे, ठीक है, 1000 माइक्रोफेराड है 6.3 वोल्ट की, यहाँ पे ये जो दो कैप है, ये दोनों कैप हमने चेंज कर दी क्योंकि ये दोनों कैप फॉल्टी थे, ठीक है। और ये दोनों कैप चेंज करने के बाद जब हमने चेक किया तो हमारा जो रीसेट वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका था, लेकिन फिर भी बोर्ड कभी कभार ऑन होके ऑफ हो रहा था और या फिर कंटिन्यू ऑन ऑफ हो रहा था। और पोस्ट दी बुक कार्ड पे जो कोडिंग की बात करें तो 0 आ रहा था। हमने सभी के सभी वोल्टेजेस चेक किए, तो रैम के वोल्टेज, चिपसेट के वोल्टेज, फिर सीपीयू वीटीटी, हमारा कोर वोल्टेज, जीएफएक्स वोल्टेज, मतलब कि सभी के सभी वोल्टेज प्रॉपरली बन रहे थे। हमारा सीमोस बैटरी भी ओके है और उसकी जो आरटीसी सेक्शन के 4 रजिस्टर होते हैं उनके आउटपुट भी बहुत ही प्रॉपर थे। तो सब कुछ ओके होने के बाद भी ये ऑन होके ऑफ हो रहा था, ठीक है। हमने लेन और साउंड आईसी दोनों को निकाल के एक एक बार चेक कर लिया, फिर भी क्वेरी सेम थी। हमने क्लॉक को हल्का सा हिट करके भी देख लिया, फिर भी क्वेरी सेम थी। हमने पीडब्ल्यूएम चिप चेंज करके भी देख लिया, फिर भी प्रॉब्लम सेम रहा। और फिर हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तब जाके पता चला। मैं आपको पहले बता देता हूँ बाहर ऊपर से ही, ये कैप और ये कैप, ठीक है, ये ड्राई सोल्ड हो गया था। इसके पीछे की एक एक पिन कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये और एक ये, इसकी एक एक पिन टच नहीं हो रही थी। हमने इसको सही से रीसोल्डर किया और फिर इसको ऑन किया तो ये बोर्ड प्रॉपरली ऑन हो गया और अभी इस बोर्ड में कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने इसमें बूटेबल यूएसबी लोड करके भी चेक कर लिया, तो ये बोर्ड अभी ओवरऑल 100% ओके है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का रीज़न सिर्फ यही है कि कभी कभार होता क्या है कि प्रॉब्लम बहुत ही छोटी होती है और हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कि हमारा फॉलोअप होता है। जैसे कि इस तरह के जब भी केस आते हैं तब हम पीडब्ल्यूएम चिप को हमेशा चेक करते हैं, फिर आईओ को भी चेक करते हैं, ठीक है। सभी के सभी वोल्टेजेस चेक करते हैं कि सभी वोल्टेज ओके है कि नहीं, सीपीयू चेंज करके चेक करते हैं, बहुत कुछ चेक करते हैं, जैसे कि लेन आईसी को निकालना, साउंड आईसी को निकालना, ठीक है। लेकिन कभी कभार इतना मेजर इशू नहीं होता है, इशू बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फिर भी उसको रिपेयरिंग में कभी कभार टाइम लग जाता है और ऐसे केस बहुत ही रेयरली होते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कभी कभार प्रॉब्लम बड़ी होती है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। ऑलरेडी हमने पीडब्ल्यूएम साउंड लैन को निकाल के लगाया है, मे बी उसके अंदर भी कोई इशू था नहीं था पता नहीं था, लेकिन लास्ट में सॉल्यूशन हमें तब मिला जब हमने इन दोनों कैप को सही से लगाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मदरबोर्ड में भी इशू है तो आप एक बार सभी कैप को चेक कर लीजिए सही से कि वो सही से अटैच है कि नहीं। और अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट हमें रिपेयरिंग के लिए भेजना चाहते हैं, डेस्कटॉप बोर्ड हो, लैपटॉप बोर्ड हो, ग्राफिक कार्ड हो आपका, तो आप हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको डेटा रिकवरी करवाना है तो उसके लिए भी आप हमें आपकी यूएसबी या फिर साटा कोई भी डिवाइस हो, हार्ड ड्राइव हो, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, वो आप हमें भेज सकते हैं डेटा रिकवरी के लिए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।